यदि इतिहास के उन पन्नों को उठाकर देखें तो ज्ञात हुआ कि उत्थान और पतन जगत का अटल नियम है। आज जो टॉप पर है कल वो बॉटम पर है, जो बॉटम पर है वो टॉप पर है। ये हमारी एक प्रकृति का एक नेचुरल लॉ है, प्रकृति का नियम है। आज अगर हम देखें तो हमको ज्ञात होता है कि जब 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय महात्मा गांधी ने एक अच्छे शिक्षक के गुण बताए कि एक अच्छा टीचर माने कोई नहीं जो स्कूल में पढ़ाया, एक टीचर वो भी होता है लर्निंग में, जो भी हम सीखते हैं, कार्यक्रम जाते हैं, ट्रेनिंग का काम सीखते हैं या कोई अन्य काम सीखते हैं, उसके क्या गुण होना चाहिए, उसमें क्या क्या बातें होना चाहिए। सबसे पहली बात, एक टीचर को सदा अध्ययनशील रहना चाहिए, रेगुलर स्टडी। वो टीचर नहीं है जो अगर रेगुलर स्टडी नहीं करता है। आज कोई भी बड़ी क्लासों में जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, वो प्रतिदिन अपना अध्ययन घर पर करते हैं, पर कॉलेज में जाकर वो पढ़ा पाते हैं। तो सबसे पहला जो शिक्षक का गुण है वो सतत अध्ययनशील रहना चाहिए। नंबर 2, अपने बच्चों पर, अपने बालकों पर समान रूप से प्रेम करना चाहिए, नॉट अनइक्वल। ऐसा नहीं कि ये बच्चा ब्लैक है, व्हाइट है, जेंडर है, जेंडर में मतभेद होना, ये किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए बच्चों में, और उनको समान रूप से प्रेम करना चाहिए। नंबर जो तीसरी बात है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि टीचर्स के लिए चरित्रवान होना चाहिए, कैरेक्टर। जो शिक्षक चरित्रवान नहीं होता है वो टीचर कहलाने का कतई नहीं लगता है, क्योंकि चरित्र ही हमारा वो है। इसलिए कहावत है एक अंग्रेजी में कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। क्या है? वेल्थ इज लॉस्ट। यदि धन आपका चला गया तो समझ लीजिए कुछ नहीं गया। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। अगर स्वास्थ्य चला गया तो समझ लीजिएगा कुछ चला गया। और कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। और अगर हमारा कैरेक्टर चला गया, चरित्र चला गया, तो दुनिया की सारी चीजें जो है चली गई। इस प्रकार से महात्मा गांधी ने जो हमारे स्वतंत्रता के बाद में उन्होंने इस देश में शिक्षकों के ऊपर विशेष ध्यान दिया और कहा कि हमारे देश का टीचर, हमारे देश का शिक्षक अगर गुणी होगा, चरित्रवान होगा, तो हमारा देश निरंतर आगे बढ़ता रहेगा और बच्चों को संस्कार अच्छे मिलेंगे। आज हम देख रहे हैं कि प्राचीन समय में भी भारत बहुत अग्रणी था। आज हम अपने वेदों में, अपने पुराणों में पढ़ते रहते हैं और इस बात को साबित कर दिया चंद्रयान 3 ने कि आज विश्व उसका लोहा मानने लगा कि आज हम जो है फिर से दुनिया में श्रेष्ठ हैं। आज हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारी कल्चर है। इस भारतीय कल्चर का सभी लोग जो है नतमस्तक हो रहे हैं। ये बात जो है, एक बात और बताता हूँ कि मनुष्य जो है, एक अंग्रेजी में कहावत है कि मैन इज नॉट ओनली सेल्फ रिगार्डिंग व्हाट ही इज आल्सो अदर। मनुष्य के अंदर, प्रत्येक मनुष्य, आप में, तुम में, मैं में, सब में जो है मैन इज नॉट ओनली सेल्फ रिगार्डिंग। वो व्यक्ति स्वार्थ के साथ साथ परमार्थ की भावना भी निहित रहती है। हर व्यक्ति में आप देखना, कितना भी स्वार्थी हो, उसमें भी परमार्थ की भावना निहित रहती है। क्योंकि जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, आपका पेट भर गया, खाना आपने खा लिया, आपके पास 2 रोटी बची हुई है, तो आप क्या सोचोगे? ये 2 रोटी किसी को मैं दान कर। ठीक है, पहले हम अपने आप के लिए आवश्यकताओं को जुटाते हैं, लेकिन हमसे जो बचता है वो हम
हम चाहते हैं कि किसी अन्य व्यक्ति के काम में आए, यही परमार्थ की भावना है। इसलिए अंग्रेजी में कहा गया है कि मैन इज नॉट ओनली सेल्फ रिगार्डिंग बट ही इज आल्सो अदर रिगार्डिंग। इतना कहकर मैं अपना